हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में उम्पुन तूफान से हुए नुकसान का जायजा लिया है। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री मोदी ने प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उनके साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी मौजूद थे। इसके बाद प्रधानमंत्री ममता बनर्जी के साथ बशीरहाट पहुंचे, जहां इस वक्त समीक्षा बैठक चल रही है। और यह तस्वीर आप देख रहे हैं जब उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया था प्रधानमंत्री ने। इन तस्वीरों में आप देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में एक तरफ यह नक्शा है उस इलाके का, दूसरी तरफ देखिए टैबलेट, यानी पूरी जानकारी उन्होंने हवाई सर्वेक्षण के दौरान जुटा ली थी। अधिकारियों से उन्होंने बाकायदा ब्रीफिंग ली और उसके बाद अब समीक्षा बैठक में वो हिस्सा ले रहे हैं। आप देख रहे हैं आसमान से जो ये तस्वीरें ली गई हैं इस हवाई जहाज से, उसमें आप देखेंगे हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। उम्पुन तूफान की वजह से हालात बद से बदतर हो चले हैं इस पूरे इलाके में। पहले से कोरोना का कहर और अब ये प्राकृतिक आपदा, उस इलाके में बहुत ज्यादा लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। और ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से करीब 1000 करोड़ के राहत पैकेज की मांग भी की है। अब देखना यह होगा कि आज की जो समीक्षा बैठक है इसमें क्या इस बाबत कोई बड़ा निर्णय लिया जाएगा। ये देखिए तस्वीरें, इस वीडियो में आप देखेंगे हर तरफ पूरा इलाका जलमग्न नजर आ रहा है। आइए सीधे हम आपको लिए चलते हैं प्रकाश सिन्हा के पास। हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रकाश, ये जो हवाई सर्वेक्षण प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, पहले जरा इसके बारे में बताएं आप। देखिए, हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचे और चॉपर में सवार होकर वो बशीरहाट पहुंचे हैं। बशीरहाट पहुंचने के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल तीनों एक ही चॉपर में थे और दक्षिण 24 परगना के कई इलाके और उत्तर 24 परगना के कई इलाकों से होते हुए, जो प्रभावित इलाके हैं उन इलाकों से होते हुए वो बशीरहाट पहुंचे। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि पूरा का पूरा इलाका जो है वो जलमग्न हुआ पड़ा है। कई बांध टूट जाने से नदी का पानी जो है वो घरों में घुस गया है। पूरा गांव का गांव जो है वो डूब गया है। तो वो उन इलाकों से होते हुए हवाई जायजा लेते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। दक्षिण 24 परगना का संदेशखाली इलाका है, हिंगलगंज इलाका है, हासनाबाद इलाका है, दीघा का इलाका है और उसके अलावा भी दक्षिण 24 परगना का काकद्वीप इलाका है। तो कई इलाके जो हैं जो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं, जलमग्न है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक हाथ में नक्शा है। उस नक्शे में वो देखकर साफ तौर पर समझना चाहते हैं कि वो किन इलाकों से होते हुए पहुंच रहे हैं बशीरहाट, कौन कौन से इलाके प्रभावित है। और उस हेलीकॉप्टर में पीएमओ के भी कुछ अधिकारी थे जो इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे। आपको पता है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही 1000 करोड़ रुपए राहत पैकेज की मांग कर चुकी है। तो इस बैठक में सही तौर पर आकलन किया जाएगा कितना नुकसान हुआ है, किन इलाकों में नुकसान हुआ है, बिल्कुल, और कैसे नुकसान हुआ है। प्रकाश, पूरी ये जानकारी जो वीडियो हम मीटिंग दिखा रहे हैं, मैं आता हूं आपके पास, उस बारे में आप बताइएगा जो समीक्षा बैठक चल रही है। लेकिन ये वीडियो जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं इसके बारे में जरा उन्हें समझा दें। ये आप देख रहे हैं दरअसल दक्षिण जो परगना है वहां पूरा उस इलाके का जायजा लिया है प्रधानमंत्री मोदी ने। और आप देखेंगे तस्वीरों में गौर करेंगे, एक हाथ में उनके टैबलेट है और दूसरी हाथ में नक्शा है उस इलाके का, भौगोलिक नक्शा, यानी कि क्या स्थिति है इसके बारे में खुद वो आकलन करते हुए दिखे। अब देखिए पूरा इलाका जलमग्न है, हर तरफ पानी ही पानी। जो रिहायशी इलाके हैं, जो मैदानी इलाके हैं, आप देखेंगे सब कुछ तहस नहस हो चुका है। तो एक तरफ कोरोना, उसकी विपदा, दूसरी तरफ ये बड़ी आपदा। आप सोचिए भला इस इलाके के लोगों का क्या हाल होगा। ऐसे में इस बात की दरकार है, जरूरत है कि जल्द से जल्द लोगों तक राहत पहुंचे, मदद पहुंचे। और प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे में खुद ये इनिशिएटिव लेते हुए यहां का दौरा किया है। करीब 83 दिनों के बाद वो दिल्ली से बाहर दौरे पर पहुंचे हैं और ये उनका पहला दौरा इतने दिनों के बाद सीधे उस इलाके का जो इस वक्त आपदाग्रस्त है। आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में कि हर तरफ जलमग्न है, पूरा हिस्सा पानी ही पानी नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से अपील की थी कि आप उस इलाके का दौरा करें और 1000 करोड़ के राहत पैकेज की मांग की गई थी। इसी बाबत समीक्षा बैठक भी जारी है। प्रकाश सिन्हा हमारे सहयोगी वहां बशीरहाट में मौजूद हैं, जिनकी नजर है इस बैठक पर, उनके पास हम चलेंगे। लेकिन जरा अब पंकज झा का हम रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उसके बारे में जरा बताएं। और दूसरी बात ये
जो आज का राजनीतिक घटनाक्रम है वो भी एक लिहाज से गर्व होगा पश्चिम बंगाल में, चूंकि ममता बनर्जी अभी तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद कहा जा रहा है कि जो विपक्षी दलों की बैठक है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसमें भी हिस्सा लेंगी। जी हाँ, बिल्कुल। थोड़ी देर बाद जो बैठक है जो सोनिया गांधी ने बुलाई है, विपक्षी दलों की बैठक जिसमें मायावती और अखिलेश ने किनारा कर लिया है, उस बैठक में ममता बनर्जी होंगी। लेकिन ये जो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिख रही हैं इसके भी बहुत राजनीतिक मायने हैं। ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी के जो रिश्ते हैं, 36 के रिश्ते जो हैं वो दुनिया को पता है, जग जाहिर है। और जब ममता बनर्जी ने कल कहा कि प्रधानमंत्री तूफान प्रभावित इलाकों का दौरा करें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 82 दिनों बाद बाहर निकले हैं और ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों एक साथ फ्रेम में दिख रहे हैं और वो तूफान प्रभावित इलाकों का दौरा किया उन्होंने। बसीरहाट में तमाम अधिकारियों के साथ बैठक होगी। ममता बनर्जी ने जो मांग की है 1000 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की, मुझे लगता है उस पर भी विचार किया जाएगा। फिर ओडिशा जाएंगे। नवीन पटनायक से जो रिश्ते रहे हैं मोदी के, वो सालों से बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी की कहानी अलग है। अगले साल वहां चुनाव भी है, तो इसके बहुत सारे मायने हैं आज जो तस्वीरों में दिख रहा है। बिल्कुल। और ये वीडियो जो हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, आप खुद देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी पूरे इलाके का जायजा लेते वक्त एक हाथ में बाएं हाथ में टैबलेट थामे हुए थे और दूसरे हाथ में उनके नक्शा था। उस पूरे इलाके की जो भौगोलिक स्थिति है उसे भी समझने का प्रयास करते हुए वो नजर आए। हमारे साथ प्रकाश सिन्हा भी हमारे जुड़े हुए हैं बशीरहाट से। प्रकाश, समीक्षा बैठक जारी है? बिल्कुल अखिलेश, समीक्षा बैठक जो है वो जारी है और पिछले 10 मिनट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अधिकारियों से बात कर रहे हैं। आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि हाथ में नक्शा लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जायजा ले रहे हैं, भौगोलिक स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं पूरा का पूरा इलाका है वो जो जलमग्न है। ममता बनर्जी ने पहले ही 1000 करोड़ रुपए राहत पैकेज की मांग की है। तो इस समीक्षा बैठक में आकलन किया जा रहा है। हमने देखा प्रधानमंत्री दफ्तर के कुछ अधिकारी भी यहाँ पहुंचे हैं, वो भी उस बैठक में होंगे। और जो यहाँ डीएम, चीफ सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी जो मौजूद रहेंगे, एसपी रहेंगे कई जिलों के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में उम्पुन तूफान से हुए नुकसान का जायजा लिया है। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री मोदी ने प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उनके साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी मौजूद थे। इसके बाद प्रधानमंत्री ममता बनर्जी के साथ बशीरहाट पहुंचे, जहां इस वक्त समीक्षा बैठक चल रही है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं जब उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया था प्रधानमंत्री ने। इन तस्वीरों में आप देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में एक तरफ ये नक्शा है उस इलाके का, दूसरी तरफ देखिए टैबलेट, यानी पूरी जानकारी उन्होंने हवाई सर्वेक्षण के दौरान जुटा ली थी। अधिकारियों से उन्होंने बाकायदा ब्रीफिंग ली और इसके बाद अब समीक्षा बैठक में वो हिस्सा ले रहे हैं। आप देख रहे हैं आसमान से जो ये तस्वीरें ली गई हैं इस हवाई जहाज से, उसमें आप देखेंगे हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। उम्पुन तूफान की वजह से हालात बद से बदतर हो चले हैं इस पूरे इलाके में। पहले से कोरोना का कहर और अब ये प्राकृतिक आपदा, उस इलाके में बहुत ज्यादा लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। और ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से करीब 1000 करोड़ के राहत पैकेज की मांग भी की है। अब देखना यह होगा कि आज की जो समीक्षा बैठक है इसमें क्या इस बाबत कोई बड़ा निर्णय लिया जाएगा। ये देखिए तस्वीरें, इस वीडियो में आप देखेंगे हर तरफ पूरा इलाका जलमग्न नजर आ रहा है। आइए सीधे हम आपको लिए चलते हैं प्रकाश सिन्हा के पास। हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रकाश, ये जो हवाई सर्वेक्षण प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, पहले जरा इसके बारे में बताएं आप। देखिए, हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचे और चॉपर में सवार होकर वो बशीरहाट पहुंचे हैं। बशीरहाट पहुंचने के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल तीनों एक ही चॉपर में थे और दक्षिण 24 परगना के कई इलाके और उत्तर 24 परगना के कई इलाकों से होते हुए, जो प्रभावित इलाके हैं उन इलाकों से होते हुए वो बशीरहाट पहुंचे। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि पूरा का पूरा इलाका जो है वो जलमग्न हुआ पड़ा है। कई बांध टूट जाने से नदी का पानी जो है वो घरों में घुस गया है, पूरा गांव का गांव जो है वो डूब गया है। तो वो उन इलाकों से होते हुए हवाई जायजा लेते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। दक्षिण 24 परगना का संदेश खाली इलाका है, हिंगलगंज इलाका है, हासनाबाद इलाका है, दीघा का इलाका है और उसके अलावा भी दक्षिण 24 परगना का काकद्वीप इलाका है। तो कई इलाके जो हैं जो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं।
जलमग्न है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक हाथ में नक्शा है। उस नक्शे में वो देखकर साफ तौर पर समझना चाहते हैं कि वो किन इलाकों से होते हुए पहुंच रहे हैं बशीरहाट, कौन कौन से इलाके प्रभावित है। और उस हेलीकॉप्टर में पीएमओ के भी कुछ अधिकारी थे जो इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे। आपको पता है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही 1000 करोड़ रुपए राहत पैकेज की मांग कर चुकी है। तो इस बैठक में सही तौर पर आकलन किया जाएगा कितना नुकसान हुआ है, किन इलाकों में नुकसान हुआ है, बिल्कुल, और कैसे नुकसान हुआ है। प्रकाश, पूरी जानकारी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। मैं आता हूं आपके पास, उस बारे में आप बताइएगा जो समीक्षा बैठक चल रही है। लेकिन ये वीडियो जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं इसके बारे में जरा उन्हें समझा दें। ये आप देख रहे हैं दरअसल दक्षिण जो परगना है वहां पूरा उस इलाके का जायजा लिया है प्रधानमंत्री मोदी ने। और आप देखेंगे तस्वीरों में गौर करेंगे, एक हाथ में उनके टैबलेट है और दूसरी हाथ में नक्शा है उस इलाके का, भौगोलिक नक्शा। यानी कि क्या स्थिति है इसके बारे में खुद वो आकलन करते हुए दिखे। अब देखिए पूरा इलाका जलमग्न है, हर तरफ पानी ही पानी। जो रिहायशी इलाके हैं, जो मैदानी इलाके हैं, आप देखेंगे सब कुछ तहस नहस हो चुका है। तो एक तरफ कोरोना, उसकी विपदा, दूसरी तरफ ये बड़ी आपदा। आप सोचिए भला इस इलाके के लोगों का क्या हाल होगा। ऐसे में इस बात की दरकार है, जरूरत है कि जल्द से जल्द लोगों तक राहत पहुंचे, मदद पहुंचे। और प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे में खुद ये इनिशिएटिव लेते हुए यहां का दौरा किया है। करीब 83 दिनों के बाद वो दिल्ली से बाहर दौरे पर पहुंचे हैं और ये उनका पहला दौरा इतने दिनों के बाद सीधे उस इलाके का जो इस वक्त आपदाग्रस्त है। आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में कि हर तरफ जलमग्न है, पूरा हिस्सा पानी ही पानी नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से अपील की थी कि आप उस इलाके का दौरा करें और 1000 करोड़ के राहत पैकेज की मांग की गई थी। इसी बाबत समीक्षा बैठक भी जारी है। प्रकाश सिन्हा हमारे सहयोगी वहां बशीरहाट में मौजूद हैं, जिनकी नजर है इस बैठक पर। उनके पास हम चलेंगे, लेकिन जरा अब पंकज झा का हम रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उसके बारे में जरा बताएं। और दूसरी बात ये, जो आज का राजनीतिक घटनाक्रम है वो भी एक लिहाज से गर्म होगा पश्चिम बंगाल में, चूंकि ममता बनर्जी अभी तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद कहा जा रहा है कि जो विपक्षी दलों की बैठक है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसमें भी हिस्सा लेंगी। जी हाँ, बिल्कुल। थोड़ी देर बाद जो बैठक है जो सोनिया गांधी ने बुलाई है, विपक्षी दलों की बैठक, जिसमें मायावती और अखिलेश ने किनारा कर लिया है, उस बैठक में ममता बनर्जी होंगी। लेकिन ये जो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिख रही हैं इसके भी बहुत राजनीतिक मायने हैं। ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी के जो रिश्ते हैं, 36 के रिश्ते जो हैं वो दुनिया को पता है, जग जाहिर है। और जब ममता बनर्जी ने कल कहा कि प्रधानमंत्री तूफान प्रभावित इलाकों का दौरा करें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 82 दिनों बाद बाहर निकले हैं और ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों एक साथ फ्रेम में दिख रहे हैं और वो तूफान प्रभावित इलाकों का दौरा किया उन्होंने। बशीरहाट में तमाम अधिकारियों के साथ बैठक होगी। ममता बनर्जी ने जो मांग की है 1000 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की, मुझे लगता है उस पर भी विचार किया जाएगा। फिर ओडिशा जाएंगे। नवीन पटनायक से जो रिश्ते रहे हैं मोदी के, वो सालों से बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी की कहानी अलग है। अगले साल वहां चुनाव भी है, तो इसके बहुत सारे मायने हैं आज जो तस्वीरों में दिख रहा है। बिल्कुल। और ये वीडियो जो हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, आप खुद देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी पूरे इलाके का जायजा लेते वक्त एक हाथ में बाएं हाथ में टैबलेट थामे हुए थे और दूसरे हाथ में उनके नक्शा था। उस पूरे इलाके की जो भौगोलिक स्थिति है उसे भी समझने का प्रयास करते हुए वो नजर आए। हमारे साथ प्रकाश सिन्हा भी हमारे जुड़े हुए हैं बशीरहाट से। प्रकाश, समीक्षा बैठक जारी है? बिल्कुल अखिलेश, समीक्षा बैठक जो है वो जारी है और पिछले 10 मिनट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अधिकारियों से बात कर रहे हैं। आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि हाथ में नक्शा लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जायजा ले रहे हैं, भौगोलिक स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं पूरा का पूरा इलाका है वो जो जलमग्न है। ममता बनर्जी ने पहले ही 1000 करोड़ रुपए राहत पैकेज की मांग की है। तो इस समीक्षा बैठक में आकलन किया जा रहा है। हमने देखा प्रधानमंत्री दफ्तर के कुछ अधिकारी भी यहाँ पहुंचे हैं, वो भी उस बैठक में होंगे। और जो यहाँ डीएम, चीफ सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी जो मौजूद रहेंगे, एसपी रहेंगे कई जिलों के, उनसे भी बात होगी और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि जो प्रभावित इलाके हैं वहाँ कितना नुकसान हुआ है। चूंकि ममता बनर्जी पहले ही 1000 करोड़ रुपए राहत पैकेज की मांग कर चुकी हैं। तो कुल मिलाकर बैठक जारी है,
बैठक में अधिकारियों से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक साथ बात कर रहे हैं। बात करके किन किन इलाकों में कितना नुकसान हुआ है उस स्थिति को समझने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद ही संभवतः ऐसी संभावनाएं भी जताई जा रही हैं कि प्रधानमंत्री की तरफ से कोई राहत पैकेज की घोषणा भी की जा सकती है। अखिलेश, बिल्कुल। देखिए पंकज, एक बात और भी है, पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना से त्राहिमाम है, ऊपर से इतनी बड़ी आपदा, खासतौर पर जो पश्चिम बंगाल ओडिशा के तटीय इलाके हैं, यहां के लोगों के जनजीवन की बात की जाए, पूरी तरीके से अब अस्त व्यस्त है। आपको क्या लगता है कि आज ही राहत पैकेज का जो मांग की गई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से, उसका ऐलान हो जाएगा? मुझे नहीं लगता कि आज इस बात का ऐलान होना चाहिए। वो उड़ीसा भी जाएंगे और उड़ीसा तो आमतौर पर वहाँ कई बार इस तरह के साइक्लोन आते रहे हैं। आपने देखा हुदहुद था, फिर फनी था, फिर ये उम्पुन तूफान की बात है। दोनों जगह के जायजा करने के बाद अपने अधिकारियों से फीडबैक लेंगे, उसके बाद आर्थिक पैकेज का ऐलान हो सकता है। लेकिन एक बात मैं अखिलेश बार बार ये कहना चाहूँगा कि जब भी बंगाल में कोई बात होती है और ख़ासतौर से ममता हो और इधर नरेंद्र मोदी हो, तो उसमें कहीं न कहीं राजनीति की भी बात होती है। इतनी जल्दी से ममता ने बात कही और मोदी मान गए और आज ये दोनों साथ गए, उन्होंने हवाई दौरा किया, बैठक भी हुई। अब इससे पहले कोरोना वाले मामले में भी देखिए, जब मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक थी तब भी विवाद हुआ था। हर बात में बंगाल को लेकर के विवाद होता रहा है। इस दौरे के बाद भी अगर राजनीति शुरू हो जाए तो आप आश्चर्य मत करिएगा। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि हो सकता है इसके बाद भी राजनीति की शुरुआत हो जाए। लेकिन इस वीडियो में खास बात नजर आ रही है पंकज, जो बार बार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं वीडियो, प्रधानमंत्री मोदी का जो खास अंदाज है, वो खुद जानकारी जुटाते हैं। आप देखिए, उनके हाथ में, एक हाथ में, बाएं हाथ में टैबलेट है और दूसरे हाथ में नक्शा है, यानी खुद मुआयना कर रहे हैं। सिर्फ जो अधिकारी जानकारी दे रहे हैं उसी पर यकीन नहीं करते प्रधानमंत्री मोदी। देखिए अखिलेश, आपको ये पता है, हम सबको पता है कि प्रधानमंत्री कितने टेक सेवी हैं। नरेंद्र मोदी जब वो पहली बार आए थे देश के फलक पर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी से, तब से आज तक अगर देखिए वो बहुत टेक सेवी रहे हैं। और ये जो तस्वीरें हैं उसी बात को प्रमाणित करती हैं कि वो खुद एक एक चीज़ की उन्होंने पूरा होमवर्क कर लिया था। बंगाल में तूफान प्रभावित इलाकों के दौरे से पहले वो खुद एक एक चीज़ को देख रहे हैं कि क्या नुकसान हो सकता है, क्योंकि जब तूफान आता है तो गुजर जाता है, लेकिन उसके बाद जो तबाही होती है ना, वो बहुत बड़ी तबाही होती है। जान की तबाही उतनी बड़ी नहीं हुई, लेकिन इसके अलावा जो सामान्य जिंदगी पटरी पर आए उसमें भी बहुत वक्त लगेगा। जो आप वीडियो में देख रहे हैं किस तरीके से पूरा इलाका तबाही की चपेट में है। तूफान का प्रहार, मोदी मददगार। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मददगार के तौर पर पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं, ओडिशा भी उन्हें जाना है। आज हवाई सर्वेक्षण के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने उन इलाकों का दौरा किया है जहां पर बहुत ज्यादा उम्पुन चक्रवाती तूफान का असर हुआ। और अब इस वीडियो में आप जरा गौर कीजिए, प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में वो टैबलेट है, दूसरे हाथ में नक्शा है और वहां पर मौजूद एक अधिकारी समझाते हुए पूरे इलाके के बारे में भौगोलिक जानकारी देते हुए, ये देखिए जूम इन करके उन्हें बताया जा रहा है उस हिस्से के बारे में जहां का दौरा इस वक्त प्रधानमंत्री कर रहे हैं। पंकज झा हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पंकज, ब्रेक के पहले भी इस बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री खुद तकनीक की मदद से हर चीज को समझना चाहते हैं, सिर्फ अधिकारी जो ब्रीफ कर दे उस पर यकीन नहीं करते। जी हाँ, और इसीलिए फाइनल कॉल भी वही लेते हैं जो वीडियो में दिख रहा है, जिसकी हम बार बार चर्चा कर रहे हैं। जब वहाँ गए हैं समुद्री तूफान से आए प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए, उससे पहले भी उन्होंने अपने पीएमओ कार्यालय के अधिकारियों के साथ पूरी ब्रीफिंग ले ली थी कि वहाँ क्या हालात हैं, क्या क्या ज़रूरत है। उसके बाद जब वहाँ पहुँचे हैं तो जो उनके पास फीडबैक था, जिस इलाके में वो तूफान प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं, आईपैड है उनके पास, नक्शा है, मैप है उस इलाके का, सबको मैच कर रहे हैं, देख रहे हैं किस इलाके में वो हैं, वहाँ क्या तबाही हुई है। कोई उनके मन में सवालात आते हैं, एक अधिकारी जिसकी चर्चा आप कर रहे थे वो उन्हें बता रहे हैं। प्रधानमंत्री इस मामले में बहुत हाईटेक रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसीलिए उनके कामकाज करने का तरीका भी बदल गया। वैसे भी कोरोना काल में आपने देखा है कि जब हम सबके लिए घर से ही काम करना ज़रूरी हो गया है, तो बहुत सारे तौर तरीके वैसे ही बदल गए। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जानबूझकर ये बताना और समझाना चाह रहे होंगे लोगों को। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि एक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का यह संदेश भी है, और सही मायनों में कोरोना काल में तकनीक पर इंसान की जो निर्भरता है वो ज्यादा बढ़ गई है। ये देखिए जो आप देख रहे हैं वीडियो, उसमें प्रधानमंत्री मोदी खुद हाथ में उस इलाके के नक्शे के जरिए और इस टैबलेट के जरिए उस पूरे हिस्से के बारे में जानते हुए, समझते हुए, और वो वहां पर मौजूद अधिकारी से ये पूछ भी रहे हैं कि यहाँ ये कौन सा हिस्सा है, यहां पर क्या हालात हैं, किस तरह की स्थिति बनी हुई है। ये आपको बता दें, पश्चिम बंगाल का जो तटीय इलाका है वो सबसे ज्यादा उम्पुन चक्रवाती तूफान से प्रभावित हुआ है, क्योंकि इस तूफान की जो रफ्तार थी बहुत ज्यादा, करीब 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार, और उसका खामियाजा
इस हिस्से में रहने वाले लोगों को उठाना पड़ा है। उनका जनजीवन बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। लोगों के घर बार जो हैं वो पानी में बह चुके हैं। आप देखेंगे इस वीडियो का वो हिस्सा भी, जब आपको हर तरफ पानी ही पानी नजर आएगा। पूरा मैदानी इलाका जलमग्न हो चुका है। जो रिहायशी इलाके हैं वो ऐसा लग रहा है कि मानो कोई दरिया हो, नदी हो। लोगों के घर बार तक नजर नहीं आ रहे हैं, नहीं दिख रहा है कुछ भी। और पश्चिम बंगाल में 80 लोगों की तो जान जा चुकी है इस चक्रवाती तूफान से। आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी विपदा है। और इसके तमाम राजनीतिक मायने मतलब भी निकाले जा रहे हैं, जिस बारे में पंकज भी आपको बताएंगे। पंकज, कोई राजनीतिक मतलब भी इसका निकाला जाए, बिटवीन द लाइंस कुछ हम समझ सकते हैं? और ये इशारा ममता बनर्जी पहले से करती रही हैं। एक बार जब मोदी वहां से आ जाएंगे, दोनों अभी बातचीत कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है बंगाल के लिए, मोदी इस बात को समझ रहे हैं, सुन रहे होंगे जो बैठक चल रही है वहाँ पर। और ममता बनर्जी भी उस बैठक में हैं। और जो ममता अपेक्षा करती होंगी, अगर उस तरीके का पैकेज नहीं आया या फिर उसमें कुछ और बात होगी, तो जाहिर तौर पर आप ये मान कर चलिए अखिलेश इसकी गूंज बहुत दूर तक जाएगी। क्योंकि दोपहर बाद ममता बनर्जी और सोनिया गांधी और दूसरे विपक्ष के नेताओं की भी आपस में भी बातचीत होगी, आपस में भी बैठक होनी है। बिल्कुल, तो ये बैठक और वो बैठक दोनों को जोड़कर भी देखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज झा इस जानकारी के लिए आपका। इस वक्त की बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बशीरहाट में मौजूद हैं, पश्चिम बंगाल में। आपको बता दें, उम्पुन तूफान की वजह से जो नुकसान हुआ है उसका उन्होंने जायजा लिया है। ना सिर्फ हवाई सर्वे उन्होंने किया, बल्कि ये देखिए जो बैठक हुई है उसकी तस्वीर आपके सामने। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ आप देखिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सूबे के राज्यपाल भी दिख रहे हैं। सर्वे के बाद समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री मोदी और उनके सामने इलाके के जो बड़े अधिकारी हैं वो भी हैं, उनसे तमाम जानकारियां जुटाई हैं प्रधानमंत्री ने। जैसा कि आपको पता है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 1000 करोड़ के राहत पैकेज की मांग की है। अब देखना यह होगा कि क्या इस बारे में कोई फैसला लिया जाता है। तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ वहां पर आप देख रहे हैं सूबे की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और राज्यपाल भी दिख रहे हैं। आइए सीधे हम आपको लिए चलते हैं बशीरहाट से। हमारे साथ प्रकाश सिन्हा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रकाश, कुछ अपडेट इस बैठक से, कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए, बैठक से जो जानकारी सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी साथ में बैठकर अधिकारियों से बात कर रहे हैं। एक एक करके हर जिले के जो डीएम मौजूद हैं इस बैठक में, उनसे ब्यौरा मांगा गया है। और बाकायदा हर डीएम एक सूची लेकर आया है कि उनके उनके जिलों में क्या क्या नुकसान हुआ है। और वो पूरी सूची, वो पूरी तालिका जो है, एक कॉपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई है। ऐसी जानकारी हमें बैठक से मिल रही है और आकलन किया जा रहा है। हर एक जिले को जिलेवार तरीके से जिले के एसपी और डीएम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बातें कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके जिले में कितने का नुकसान हुआ है। और यही आकलन की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया चल रही है। और इस वक्त हम देख सकते हैं हमारे सामने जो हेलीपैड है, इस हेलीपैड में संदीपन को कहूँगा तस्वीरें दिखाने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस हेलीकॉप्टर से यहाँ पहुँचे हैं वो यहाँ पे हेलीपैड में खड़ी है। और एसपीजी के जो जवान हैं चारों तरफ से इस हेलीकॉप्टर को घेर के रखे हैं। अगले 15-20 मिनट और बैठक होनी है। और एक लंबे अरसे के बाद हमने देखा एक ही फ्रेम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हमने एक ही फ्रेम में देखा। कुछ देर पहले पंकज जो बात कह रहे थे कि इस पे भी राजनीतिक हो सकती है, उस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। बंगाल की का जिक्र हो और राजनीति ना हो, ये हो ही नहीं सकता। इस पे भी कई विरोधी दल जो है, अगर सीपीएम कांग्रेस वाले राजनीतिक बयानबाजी तेज हो जाएगी इस दौरे के बाद, कई बयाने आएंगे उनकी तरफ से। लेकिन एक बात देखना बड़ा दिलचस्प होगा, इस बैठक के बाद जहां प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठक कर रही हैं, यहां से सीधे निकल के वो कल कोलकाता जाएंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो विरोधियों की जो बैठक हो रही है, विरोधी दलों की जो बैठक सोनिया गांधी ने बुलाई है। बिल्कुल, तो ये भी कम दिलचस्प नहीं है कि अभी प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक और उसके बाद विरोधी दल के लोगों के साथ भी आज ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बैठक है। तो आज की इस बड़ी खबर पर आगे भी हमारी नजर बनी हुई है। यहां से जैसे ही कोई और जानकारी आती है आप तक हम पहुंचाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त पश्चिम बंगाल में है और कुछ ही देर में बंगाल में उनकी समीक्षा बैठक खत्म हो जाएगी। तूफान उम्पुन से जो नुकसान हुआ है उसका जायजा ले रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ समीक्षा बैठक जारी है। वहां अंदर से पल पल की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये देखिए वो वीडियो जिसमें आप देख रहे हैं
अंदर की तस्वीरें, जहां पर इस वक्त समीक्षा बैठक जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने देखा, इसके अलावा वहां आपको मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नजर आएंगी और सूबे के राज्यपाल भी वहीं मौजूद हैं। साथ ही इस इलाके के तमाम जो आला अधिकारी हैं उन्हें भी इस बैठक में बुलाया गया है ताकि पूरी जानकारी प्रधानमंत्री ले सकें कि अभी हालात क्या हैं, उम्पुन के बाद किस तरह की स्थिति वहां बनी हुई है। तो एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ उम्पुन चक्रवाती तूफान, पूरे इलाके में बहुत बड़ी आपदा है।